समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा चुनावों से पहले लोगों तक पहुंचने, लोगों का समर्थन हासिल करने के लिए कानपुर से विजय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने ये शुरुआत की है आज कानपुर से। समाजवादी पार्टी एक लंबी विजय यात्रा पर निकली है, जिसके दौरान अखिलेश यादव बस के ऊपर खड़े होकर समर्थकों का अभिवादन करते हुए नजर आए और इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ भी नजर आई। अभी काफी भीड़ नजर आ रही है। इस दौरान अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ पार्टी की बदइंतजामी, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी की सरकार, केंद्र सरकार और यूपी की सरकार पर खूब हमले किए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई कम करने का वादा था और लोग अब दोगुनी महंगाई की मार झेल रहे हैं। यूपी को दोबारा फतह करना अखिलेश यादव के लिए कितना आसान है, ये यात्रा जो निकली है वो कितनी कारगर होगी। सत्तारूढ़ बीजेपी और बीएसपी के साथ साथ अखिलेश यादव को घरेलू चुनौतियां भी मिल रही हैं, क्योंकि उनके चाचा शिवपाल यादव, जिनके साथ अखिलेश का गठबंधन अब तक नहीं हुआ है, जिन्होंने अखिलेश को गठबंधन का प्रस्ताव दिया था, उन्होंने भी डेडलाइन खत्म होने के बाद से एक यात्रा की शुरुआत की है। अखिलेश का जवाब नहीं मिलने पर शिवपाल का शंखनाद आज दो अलग अलग शहरों से शुरू हुआ है। दोनों की चुनावी यात्रा शुरू हुई है। करीब 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे शिवपाल यादव, ये उन्होंने घोषणा किया है और उन्होंने मथुरा से अपने चुनावी कार्यक्रम का शंखनाद किया है। तो अखिलेश यादव से जब उन्हें कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिला कि कोई गठबंधन हो सकता है, तो चाचा शिवपाल यादव ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तो सवाल यह है कि ये विजय यात्रा, समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा अखिलेश यादव के लिए कितनी कारगर साबित होगी, कितना मदद कर पाएगी। अखिलेश इस तरह की यात्राएं पहले भी कर चुके हैं। पिछले चुनाव में जब उनकी सरकार बनी थी, उस दौरान उन्होंने साइकिल यात्रा निकाली थी, जिससे उनको काफी फायदा भी हुआ था। और ये कि उनको जो घरेलू चुनौतियां मिल रही हैं वो कितनी मुश्किल खड़ी कर सकती हैं, क्या छोटे दल उनके साथ आएंगे। एक लंबी यात्रा की शुरुआत की है आज अखिलेश यादव ने। हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए मौजूद हैं शांत प्रकाश जाटव, जो बीजेपी नेता हैं, नाहिद लारी खान हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की, और प्रोफेसर रविकांत हैं, राजनीतिक विश्लेषक। प्रोफेसर रविकांत, आपसे शुरुआत, जो भीड़ नजर आई है आज अखिलेश यादव की यात्रा, जो शुरुआत हुई है यात्रा की, विजय यात्रा की, समर्थकों की भीड़ अभी काफी नजर आ रही है, जो बहुत अच्छे विजुअल्स हैं। आपको इन तस्वीरों को देखकर क्या लग रहा है, किस तरह के संकेत लग रहे हैं? देखिए, जिस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दे रहा है और कानपुर लखनऊ हाईवे जाम हुआ है, जिस पुल से उन्होंने इस यात्रा का शुभारंभ किया है, उस पुल पर जाम की स्थिति बन गई थी, ये हम लोगों ने देखा। और कार्यकर्ता जिस तरह से सेल्फी लेने के लिए, उनसे मिलने के लिए उस पूरे आंदोलन में, उस पूरी यात्रा में शामिल हो रहे हैं, उससे जाहिर तौर पर ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद अखिलेश यादव ने कर दिया है और हवा का रुख भी करीब करीब उनकी तरफ दिख रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, शिवपाल जी की जो आपने बात की, जो आपने अपने प्रारंभ में बात की, आज शिवपाल यादव भी अपनी एक परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें एक फर्क है। फर्क ये है कि कल की जो तस्वीरें थी, जो वीडियो ट्वीट किया था अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेते हुए, शिवपाल यादव का इस तरह का कोई वीडियो नहीं आया, वो शायद वो गए भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि फर्क ये है कि इस समय अखिलेश यादव के साथ मुलायम सिंह यादव खड़े हुए हैं पूरे आशीर्वाद देते हुए। और ये जो उनकी विजय रथ यात्रा है, इसको अगर आप 2012 के साइकिल यात्रा के संदर्भ में देखें, जहां बुंदेलखंड से उन्होंने यात्रा शुरू की थी और उसके बाद ही उसे सत्ता तक पहुंचने की कवायद उसको पूरा माना गया था, तो मुझे लगता है कि इस यात्रा से निश्चित तौर पर वो जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में जो महंगाई और बेकारी को लेकर के जो रोष है, दवाई और पढ़ाई पर एक किस्म का जो हमला हुआ है, उसको लेकर के अखिलेश यादव का जो जन समर्थन दिख रहा है, वो सीधे तौर पर इशारा कर रहा है। उन्होंने खजांची से वो पूरा एक तरह से उद्घाटन कराया अपनी यात्रा का। मुझे लगता है कि उसको लेकर के उन्होंने, जो नोटबंदी हुई थी और उसकी वजह से जो परेशानियां हुई हैं लोगों को, उसकी तरफ भी उन्होंने इशारा कर दिया है, उस मुद्दे को भी वो सामने लेकर के जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव बहुत आक्रामक मुद्रा में उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला कर रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत जोश के साथ। सवाल है कि आक्रामक मुद्रा में जो वो हमला कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार पर, वो
क्या उसमें कितना दम है और क्या वो बीजेपी को हराने के लिए काफी होगी? क्या लोगों का समर्थन उन्हें है? क्या लोग जो हैं वो परेशान हो चुके हैं मौजूदा योगी सरकार से? बीजेपी नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं, शांत प्रकाश जाटव, आपकी प्रतिक्रिया। भीड़ काफी है, बीजेपी के खिलाफ एक सत्ता विरोधी लहर है क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा, ये तमाम चीजें हैं। कानून व्यवस्था जिसको मुद्दा बनाया था बीजेपी ने और जिसको लेकर वो सत्ता में आई थी, उस कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं अखिलेश यादव और बहुत सारी घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे वो लखीमपुर की घटना हो या महोबा की घटना हो, ये तमाम घटनाएं। शांत प्रकाश जाटव। रविकांत जी, इनके नाम के नीचे लिखा हुआ है राजनीतिक विश्लेषक, मगर जिस तरीके से इन्होंने अपना संदर्भ रखा, सीधा सीधा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में इन्होंने बात कही। ठीक है, थोड़ा होता है, मगर देखिए इनफैक्ट क्या है, जो इन्होंने 2012 में यात्रा शुरू की थी, उसके बाद 2017 में इन्होंने खाट पर चर्चा, वो भी काफी ज्यादा चर्चा में आई थी, और उसके बाद आज ये जो विजय यात्रा, आज विजय यात्रा में ठीक है विपक्ष को अपना चुनाव लड़ने की तैयारी करनी चाहिए, मगर जो उत्तर प्रदेश में भाजपा ने जो कार्य किए हैं, योगी सरकार ने जो कार्य किए हैं, वो इनकी विजय यात्रा को पराजय यात्रा में बदल देने वाली है। क्योंकि हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि हमने जो कार्य किए हैं, उत्तर प्रदेश की जनता उससे पूरी तरीके से उसका लाभान्वित भी हुई है, लाभ भी लिया है। और 2 साल का जो पैंडेमिक समय काल था जिसमें पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, उस दौरान भी उत्तर प्रदेश में किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। मुफ्त अनाज की व्यवस्था हमने सभी घरों को की, हमने ठीक है वैक्सीनेशन करने में पूरी तरीके से जो है उत्तर प्रदेश को हमने वैक्सीनाइज किया है। जी। स्वास्थ्य सेवा जो है वो 60 आज हमारे जो है उत्तर प्रदेश के अंदर मेडिकल कॉलेजेस हैं जिसमें 33 मोदी सरकार ने दिए हैं। तो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों की स्थिति बहुत शानदार है। जिस सड़क पर कभी एक वक्त में गड्ढों में सड़क ढूंढना पड़ती थी, ठीक है, आज सड़कें क्या शानदार हैं। आप कहीं पर भी 2 से 3 घंटे में सैकड़ों किलोमीटर कवर कर लेते हैं। आपने कहा योगी सरकार ने बहुत काम किया है, केंद्र सरकार ने वहां पर इतना कुछ दिया है, लोग बहुत लाभान्वित हुए हैं। नाहिद लारी खान, लोग लाभान्वित हुए हैं। किस उम्मीद पर फिर अखिलेश यादव विजय यात्रा निकाल रहे हैं? जितना काम योगी सरकार ने किया, वो शांत प्रकाश जी कह रहे हैं कि वो इस विजय यात्रा को पराजय यात्रा में बदल देगा, क्योंकि कानून व्यवस्था, सड़क बनाना और तमाम वैक्सीनेशन, और उन्होंने बहुत कुछ गिनाया जिससे लोगों को बड़ा फायदा पहुंचा है उत्तर प्रदेश में। नगमा जी, मैं प्रोफेसर साहब की बातों को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहती हूँ कि आप ये देखिए कि माननीय अखिलेश यादव जी की जो आज विजय यात्रा थी, उसमें जगह जगह जनसैलाब उमड़ पड़ा। इससे स्पष्ट संदेश दे रही है जनता, ये स्पष्ट दर्शा रहा है कि उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया होना तय है और जनता ने तय कर लिया है, संकल्प ले लिया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ी और ऐतिहासिक सीटों पर जीत दर्ज कराकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आज हर वर्ग के लोग परेशान हैं, जनता में त्राही त्राही है। हर वर्ग के लोगों का इस जुल्मी भाजपा सरकार में उत्पीड़न हुआ है। महिलाएं, नौजवान, किसान, व्यापारी, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित, अगड़े, मुसलमान, हर वर्ग के लोग परेशान हैं और इनको न्याय दिलाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने ये विजय यात्रा निकाली है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जिस पर अखिलेश यादव आज विजय यात्रा निकाल रहे हैं, 2017 में इसी को मुद्दा बनाकर जनता ने उन्हें बाहर किया था। देखिए 2017 में नगमा जी बात ये थी कि झूठ, छल, कपट और गुंडई जो है सच और विकास पर हावी हो गया था और जनता को भ्रमित कर दिया था। लेकिन अभी कोरोना काल के जो भयावह मंजर लोगों ने देखा, जिस प्रकार से अभी जो पैंडेमिक की बात कर रहे थे, जिस प्रकार से कोरोना काल में शमशान घाट, नदियां, घाट शवों से पटे पड़े थे, लोग भाग रहे थे इंजेक्शन, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों के लिए, लोगों को उपलब्ध नहीं हो रही थी। जो भयावह मंजर है, इसकी फोटो लोगों की आंखों में देखिए। जब आप बोल रहे थे, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आप थोड़ी देर बाद बोले, इसके भयावह मंजर उत्तर प्रदेश का तो प्रचार है कि उत्तर प्रदेश ने जितनी अच्छी तरह से कोरोना को हैंडल किया, वैसे सब राज्यों को करना चाहिए।
इतना नगमा जी, संयमित ये था लोग सब 300 चीजें, इस साल चीज को ऐसी समझना स्थिति चाहिए, को उसकी नहीं तारीफ भूलेंगे। करनी चाहिए आपको। ये मंजर लोग 300 साल नहीं भूलेंगे। और रही बात भाजपा के लोगों की, तो भाजपा के लोगों की तो ये स्थिति है कि इनके नेताओं को, मंत्री, एमपी, एमएलए को लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे, खदेड़ कर बाहर निकाल रहे, गाड़ी नाहिद खान, एक मिनट, आप शांत प्रकाश को जवाब देने दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस जन सैलाब की बात कर रहे थे प्रोफेसर रविकांत, जिस जन सैलाब की हमने तस्वीरें देखी हैं या नाहिद खान बता रही हैं, उस जन सैलाब को देखकर, आप उस भीड़ को देखकर, वो भीड़ क्यों निकली अखिलेश यादव की विजय यात्रा में? जाटव जी, आप बताएंगे। देखिए, किसी भी संगठन के साथ में एक बहुत बड़ा वर्ग है, वो कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा हुआ होता है, और वो पहली यात्रा जैसे इन्होंने शुरुआत की है उसमें इकट्ठा हुए हैं, सभी जगहों से वो लोग इकट्ठा हुए। तो इसको आप वोट तब्दीली में, इसको वोट में तब्दील होता हुआ, या ये वोट है, ऐसा नहीं। ये अलग अलग शहरों से, अलग अलग जिलों से ये लोग वहां पर इकट्ठा हुए हैं। नाइट जी सुन लें, बहन मेरी सुन लो मेरी बात। मना किया गया है। ये केवल जिस जिले में हमारी यात्रा निकल रही, केवल उस जिले के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ठीक है, मान लिया। पर वो जैसा जाटव जी कह रहे हैं कि जो भीड़ आती है वो वोटों में बदलेगी कि नहीं, ये सवाल है। इस बीच नाहिद खान, एक सवाल आपसे। शिवपाल जी ने भी मथुरा से अपना चुनावी बिगुल फूंका है, और वो साथ आने की जो बात थी वो लगता है अब खत्म हो गई है। इसका नुकसान, क्योंकि चाचा और भतीजा अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी को हराने के लिए कहा जा रहा है, तमाम विश्लेषक के सबको साथ आने की जरूरत है, पर उनका अलग रहना नुकसान पहुंचाता है। नहीं, देखिए नगमा जी, बार बार मैं सुनती हूँ परिवार, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परिवार की व्याख्यान जो है कानूनन और समाज की दृष्टि में भी परिवार की क्या व्याख्या है, दैट इज व्हाट इज फैमिली, ये सबको मालूम है। आप खुद बहुत इंटेलिजेंट हैं। और रही बात किसी की यात्रा की, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन आप आज ये समझें कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न चरम पर है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। ये वो स्टेट है जहां नौजवान, किसान, महिलाएं, व्यापारी कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक साधु संत वहां भी असुरक्षित है। अब तक 41 से ज्यादा साधु संत महंतों की हत्या हो चुकी है, या उन्होंने आत्महत्या कर ली। अभी कल ही जो है एटा के ठीक है, देखिए, आप दोनों को इस समय रुकने के लिए कहूंगी, क्योंकि मेरे पास इस समय इतना ही वक्त है। आप महिलाओं के उत्पीड़न की बात कर रहे हैं, ये अभी 3 महीने लंबी यात्रा चलेगी और तमाम मुद्दे उठेंगे। सवाल ये है कि अखिलेश यादव की जो ये यात्रा शुरू हुई है आज, विजय यात्रा, वो कितना बदलाव ला सकेगी, कितने वोटों में तब्दील कर सकेगी इस भीड़ को, और कौन से मुद्दे जो हैं वो जनता को भाएंगे इस दफा। इस वक्त बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।